एक युद्ध भूमि, चारों ओर शंखनाद गूंज रहे हैं। अस्त्र शस्त्रों की टकराहट से आकाश कांप रहा है। धूल और धुआं युद्ध के उग्र रूप को और भी भयावह बना रहे हैं। यह है महाभारत का महायुद्ध, कुरुक्षेत्र की भूमि, जहां धर्म और अधर्म के बीच महासंग्राम छिड़ा हुआ है। और इस संग्राम के बीच खड़ा है एक युवा योद्धा, अभिमन्यु। मात्र 16 वर्ष का यह वीर अपनी वीरता से आज इतिहास लिखने वाला है। अर्जुन और अभिमन्यु आपस में संवाद कर रहे हैं। पुत्र, युद्ध एक परीक्षा है जहां धैर्य, साहस और बुद्धि तीनों का संगम आवश्यक है। चक्रव्यूह को भेदना कठिन है, परंतु तुम्हें यह स्मरण रखना होगा कि विजय सिर्फ पराक्रम से नहीं, अपितु रणनीति से भी मिलती है। पिताश्री, आपने मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करना सिखाया है और मैं यह भी जानता हूं कि धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन अपने पुत्र को गर्व से देखते हैं, परंतु कहीं न कहीं उनके मन में एक चिंता की लकीर है। युद्ध भूमि में अभिमन्यु का प्रवेश। चक्रव्यूह के सामने अभिमन्यु अपने धनुष को कसकर पकड़ता है। सामने कौरवों की विशाल सेना, गुरु द्रोण, कर्ण, दुशासन, जयद्रथ और अन्य महारथी एक षड्यंत्र के तहत अभिमन्यु को घेरने के लिए तैयार हैं। दुर्योधन हंसते हुए, अर्जुन नहीं है तो यह बालक अकेला क्या कर पाएगा? एक बालक हमारे समक्ष टिक पाएगा? कर्ण, किंतु यह अर्जुन का पुत्र है, इसे हल्के में लेना मूर्खता होगी। अभिमन्यु घोड़े की लगाम खींचता है और एक तीर की भांति चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। उसकी गति वायु से भी तेज है। वह अपने धनुष से बिजली की तरह बाण बरसाने लगता है। कौरव योद्धा हतप्रभ हो जाते हैं। अभिमन्यु गर्जना करते हुए, मैं पांडव पुत्र हूं, चक्रव्यूह मेरे लिए कोई बंधन नहीं। धर्म की रक्षा के लिए मैं यहां हूं। आओ, यदि हिम्मत हो तो मेरा सामना करो। अभिमन्यु एक एक कर महारथियों को परास्त करता जा रहा है। उसकी वीरता देखकर युद्ध भूमि में जयघोष गूंज उठता है, परंतु तभी एक छल रचा जाता है। द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महारथी मिलकर अभिमन्यु को चारों ओर से घेर लेते हैं। जयद्रथ हंसते हुए, अब देखता हूं अकेला योद्धा इस घेराबंदी से कैसे निकलता है। अभिमन्यु अपनी तलवार निकालता है और दुष्ट योद्धाओं पर टूट पड़ता है। वह आखिरी सांस तक लड़ता है, लेकिन छल के आगे पराजित हो जाता है। अंततः घायल अभिमन्यु अपने घुटनों के बल गिरता है। अभिमन्यु कमजोर परंतु दृढ़ स्वर में, मृत्यु से नहीं डरता मैं। यह कुरुक्षेत्र मेरी कर्म भूमि है। मेरी वीर गति भी विजय के मार्ग को प्रशस्त करेगी। अभिमन्यु का सिर युद्ध भूमि पर गिरता है। संपूर्ण युद्ध भूमि स्तब्ध हो जाती है। पांडव शिविर में यह समाचार पहुंचता है। अर्जुन आकाश की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में क्रोध और दुह की ज्वाला भड़क उठती है। अर्जुन दहाड़ते हुए, अभिमन्यु, मेरे पुत्र, अब कुरुक्षेत्र में विनाश ही होगा। अब कोई भी द्रोहियों को इस प्रलय से नहीं बचा पाएगा। अभिमन्यु हार कर भी अमर हो गया। उसकी वीरता, उसकी बलिदान गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। उसकी शौर्य गाथा हमें सिखाती है कि धर्म की राह पर चलते हुए मृत्यु भी एक महायशस्वी विजय होती है। पृष्ठभूमि में युद्ध के नगाड़े और शंखनाद धीमे होते जाते हैं और इसी के साथ दृश्य धुंधला होता चला जाता है।